प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम देखेंगे जब हम परेशानी में रहते हैं या मुश्किल हालातों में रहते हैं तो हम कितने जल्दी हम अ, किसी इंसानों पर हम अपनी आँखों को लगाते हैं या कोई प्रधानों पर अपनी आँखों को लगाते हैं। पर जब परेशानी में था, जब वो अकेला था और जब मैं पाप में वो गिर गया था, तब वो क्या करता है, वो अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाता है। और जब वो अपनी आँखों को जब परमेश्वर की ओर निहारता है और वो प्रार्थना करता है, तो क्या करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती है। जैसे अगर कई बार हम इस संसार में रहने के यहाँ पे रहते हैं, तो हम कई सारे ऐसे परेशानियों में हम घिर जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, कभी भी हमारे जीवन सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में भी परीक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर संसार की ओर से अगर हम देखेंगे, तो लोग कई सारे में जूझते हैं और कई बार हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं। कई लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं या चर्च वगैरह जाते हैं, पर क्या करते हैं, वो खुद दुआ नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमें खुद परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपनी आँखों को नियंत्रण हमारे परमेश्वर पर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों से अपने सर पर प्रार्थना करवाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए या मेरे ऐसे परेशानी है। मैं कहना चाहती हूँ कि उस समय भी हमें धीरज धरना है। हमारा परमेश्वर हमारे सही समय पे हमारी आँखों के आंसुओं को देखता है, हमारे हर एक चीज़ों को देखता है। अगर देरी भी होती है, पर हमें विश्वास रखना है। जैसे यहाँ पे भजन संहिता 123 में कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही और हमारी हाथ वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की और उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। क्या करना है, जब तक हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर अनुग्रह ना करे, भले अगर कभी भी देरी भी होती है, पर भी हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की ओर निहारते रहना है कि जय यहोवा की ओर से मिलेगी। हमारा अनुग्रह हमारा परमेश्वर हमें देगा। हमारी कमी घटी हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। हमें बीमारी से चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे हर एक तकलीफों से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसे बाइबल में कितने सारे ऐसे हीरोज लोग हैं, जैसे कि बाइबल कई लोग फिल्म वाले जो रहते हैं उन लोगों को हीरो मानते हैं, पर मैं मानती हूँ कि हमारे बाइबल में भी ऐसे बहुत हीरोज लोग हैं जो कि बहुत विश्वास में खड़े होकर निकले। अगर हम विश्वास देखेंगे तो कैसे अब्राहम विश्वास योग्य रहा, मूसा कैसे विश्वास योग्य रहा, कैसे परमेश्वर ने याकूब कैसे परमेश्वर के विश्वास योग्य रहा। वैसे हमारी आंखों को परमेश्वर को अंत तक लगाए रहना। जैसे अगर हम देखते हैं कि कई ऐसे सारी स्त्री थी जो प्रभु की ओर निहारती थी। कितने ऐसे लोग हैं कि हम कितने बार वो लोग भी भटक सकती थी, पर क्या करते, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रहती थी, हमेशा उसकी ओर निहारते रहती थी। जैसे हम हन्ना को देख लेंगे, रूत को देख लेंगे या मरियम को देख लेंगे, या कितने ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर की ओर निहारने लगे और क्या हुआ, उनका जीवन बदल गया, नया बन गया। और क्या, जब तक उनको अनुग्रह नहीं मिला। एक अंधे के बारे में हम जैसे देखते हैं, जब वो एक अंधा जन्म से ही अंधा था, जब वो अंधा था तो सारे लोग वहां से गुजर रहे थे और वो जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान बोल के जोर से पुकार के लगा। और क्या किया, यीशु मसीह आए और उसके पास क्या किया, वो उसे चंगा किया। वो किस लिए चंगा हुआ, क्यों? क्योंकि उसने अपना आंखें वो यहोवा की ओर लगाया था। उसे पता था कि कोई आएगा और मुझे क्या करेगा, मुझे चंगा करेगा। और वो क्या किया, अंधा देखने लगा। जो जन्म से अंधा था, उसे पता था कि कोई मुझ पर अनुग्रह करेगा। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं, तो यीशु मसीह देखते हैं कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से, वो देख भी नहीं रहा है पर भी जोर जोर से प्रभु की महिमा कर रहा है। और उस विश्वास को देख के क्या करता है, यीशु मसीह आता है और उसको क्या करता है, अंधों को देखने की दृष्टि देता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वो जन्म से अंधा था पर भी उसे विश्वास था कि कोई एक दिन आएगा और मुझे चंगा करेगा। यीशु मसीह वो जोर से पता है, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, महिमा करने लगता है। वैसे हमें हर एक सिचुएशन में परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। कई बार हमें परेशानी घेरती है, कई बार हमें उलझाती है, शैतान बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये सब बिगड़ा हुआ, वो सब बिगड़ा हुआ। पर याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हर एक चीज को करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वचन में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो कि आकाश का कर्ता और पृथ्वी का करने वाला परमेश्वर। जो आकाश में भी उसका शासन चलता है और पृथ्वी में भी उसकी शासन चलती है। उसकी पृथ्वी क्या है, पाँव की चौकी है। तो इसलिए हमें पृथ्वी की चीज़ों को पाने के लिए हमें निराश हताश नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है। उसके एक बोली से, अब जैसे अगर वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति से पढ़ते हैं, तो क्या होगा, उसके परमेश्वर के मुंह के द्वारा सारी सृष्टि हुई, तो क्या वो हमारे लिए पूरा नहीं करेगा? वो हमारे लिए भी सारी चीज़ों को पूरी करता है। हमें उससे अनुग्रह बनाए रखना है, हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, प्रभु हमें धीरज दीजिए, हम विश्वास योग्य रहे, हम खरे निकले,
जैसे वो अंधा कैसे जन्म से अंधा था पर उसे विश्वास था, वो विश्वास से बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह, क्या हुआ, वो चंगा हो गया। पर यीशु मसीह ने उसे क्या किया, चंगा किया। वैसे ही हमें अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है, कोई मनुष्य के ऊपर नहीं, कोई प्रधानों के ऊपर नहीं, कोई पैसे वालों के ऊपर नहीं, कोई नौकरी के ऊपर नहीं, कोई बड़े बड़े लोगों के ऊपर नहीं, हमारे माँ बाप के ऊपर नहीं, पर हमारा ध्यान हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना है। क्योंकि जय कहाँ से मिलती है, क्योंकि जय हमें हमारे यहोवा की ओर से मिलती है। जैसे वचन में कहता है, तू अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान किसको है, हमारे परमेश्वर पर है। हमारा ध्यान हमारा कौन रखता है, हमारा परमेश्वर रखता है। उन्हें हमारा ध्यान है, हमारी परवाह है, हमारी चिंता करता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक सिचुएशन में परमेश्वर में खड़े रहे, अड़िग रहे, और अपना जो विश्वास है खोना ना दे। क्योंकि याद रखिए, वो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, वो हम पर दया करता है। और यहाँ पे कहता है कि 4 में कहता है 123 का, मैं हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हमें परमेश्वर उससे भी छुड़ाएगा। कई बार हमारे लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, इनकी परिस्थिति नहीं बदल रही, ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, पर याद रखें, जब परमेश्वर उस अंधे को जब चंगा कर सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमारे हर एक सिचुएशन को भी जो है परेशानी को दूर कर सकता है। जब हमारा परमेश्वर क्या करता है, दाऊद को गोलियत से लड़ने की सामर्थ्य दे सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमें भी उठा सकता है। और जैसे हम देखेंगे कि पतरस जब परमेश्वर को जब वो चख लेता है और वो बोलता है कि तुम जाल को छोड़ के मेरे पीछे हो लो, तो क्या करता है, विश्वास के द्वारा चलता है। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि तुम्हें मैं धन दौलत दे दूंगा, वो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो हमारी हर एक हालातों को बदलेगा, हमारे हर एक सिचुएशनों को बदलेगा, चाहे कितनी से कितनी परेशानी क्यों ना आए। वचन में स्थिर रहे, अनुग्रह में बने रहे, और परमेश्वर के सम्मुख अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर लगाते रहे, क्योंकि जय यहोवा की ओर से मिलती है। हमारी आंखों को परमेश्वर की ओर निहारना है, इस वचनों को, इस कलामों के द्वारा। कई बार हमें जिंदगी में निराशेपन आएगी, पर हमें इस वचन को पढ़ के आगे बढ़ना है। और क्या करना है, घोषणा ही करना है, वचन को बोलना है, प्रभु आप मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, मेरे अच्छे दिन आएंगे, मेरे फैमिली में अच्छे दिन आएंगे, मेरे करियर में अच्छे दिन आएंगे, मेरे मसीह जीवन में अच्छे दिन आएंगे। मैं आशा करती हूँ ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, और भी लोगों, कई सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों के लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है कि वो लोग भी सच्चाई को जाने, अपने परेशानियों से हार ना माने, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। इन सारी वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज दो।